18 सितंबर से अमेरिका में ग्रीन कार्ड के रूल्स पहले जैसे नहीं रहेंगे। अब सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पूरे होना ही काफी नहीं होगा, बल्कि इमिग्रेशन ऑफिसर ये भी देख सकता है कि फ्यूचर में आप आर्थिक रूप से खुद को संभाल पाएंगे या नहीं। यानी ग्रीन कार्ड की जांच में आपकी इनकम, एसेट्स, जॉब हिस्ट्री, एजुकेशन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जैसी बातें पहले से ज्यादा अहम हो सकती हैं। आज इस वीडियो में हम समझेंगे पब्लिक चार्ज रूल आखिर है क्या, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इसमें क्या बदलाव किया है, किन एप्लीकेंट्स पर इसका असर पड़ेगा, भारतीय एप्लीकेंट्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और ऑफिशियल रूल्स एक्चुअल में कहते क्या हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप जो देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले समझना जरूरी है कि पब्लिक चार्ज रूल कोई नया कानून नहीं है। यह अमेरिका के इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट का हिस्सा लंबे समय से रहा है। इसका मकसद ये देखना होता है कि जो व्यक्ति अमेरिका में परमानेंट रेजिडेंसी यानी ग्रीन कार्ड लेना चाहता है, वो फ्यूचर में सरकारी आर्थिक सहायता पर डिपेंड तो नहीं होगा। यानी सरकार ये आकलन करती है कि एप्लीकेंट अपनी आर्थिक जरूरतें पूरी कर पाएगा या नहीं। साल 2022 में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इस रूल को सीमित कर दिया था। उस समय जांच का दायरा छोटा था और मुख्य रूप से देखा जाता था कि एप्लीकेंट सरकारी कैश असिस्टेंस या गवर्नमेंट फंडेड लॉन्ग टर्म केयर पर निर्भर होने की पॉसिबिलिटी रखता है या नहीं। लेकिन अब डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने उस रूल को खत्म कर दिया है और 18 सितंबर 2026 से एक सख्त व्यवस्था लागू की जा रही है। नए रूल के तहत यूएससीआईएस ऑफिसर्स को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। अब वो किसी एक चीज के आधार पर फैसला नहीं करेंगे, बल्कि पूरे मामले को देखकर डिसीजन लेंगे। इसे टोटलिटी ऑफ सर्कमस्टांसेस कहा जाता है। उसका मतलब है कि ऑफिसर आपकी इनकम, सेविंग्स, एसेट्स, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, एजुकेशन, जॉब स्किल्स, हेल्थ, पब्लिक सिचुएशन और फाइनेंशियल रिसोर्सेज जैसी कई बातों को एक साथ देखकर ये तय करेगा कि फ्यूचर में आपके पब्लिक बेनिफिट्स पर डिपेंड होने की पॉसिबिलिटी कितनी है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझना इंपॉर्टेंट है। कई लोग ये मान रहे हैं कि अगर किसी ने अभी कोई गवर्नमेंट बेनिफिट लिया है तो उसका ग्रीन कार्ड सीधे रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन ऑफिशियल रूल ऐसा नहीं कहता। किसी एक बेनिफिट का इस्तेमाल अपने आप आवेदन खारिज होने का कारण नहीं बनता। हर एप्लीकेंट का फैसला अलग अलग परिस्थितियों और अवेलेबल फैक्ट्स के आधार पर किया जाएगा। हालांकि पहले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान मेडिकेड, स्नैप और कुछ हाउसिंग असिस्टेंस और अदर मील्स टेस्टेड पब्लिक बेनिफिट्स को भी पब्लिक चार्ज असेसमेंट में देखा जाता है। नए रूल में बेनिफिट्स की पूरी सूची तय नहीं की गई है, लेकिन अधिकारियों को पहले की तुलना में ज्यादा जांच का अधिकार जरूर दिया जाएगा। भारतीय एप्लीकेंट्स के लिए इसका मतलब ये है कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट बेस्ड या फैमिली बेस्ड ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो अब अपनी फाइनेंशियल प्रोफाइल पहले से ज्यादा मजबूत रखना जरूरी होगा। अगर आपके पास स्टेबल जॉब, इनफ इनकम, अच्छी सेविंग्स, एसेट्स या एक मजबूत फाइनेंशियल स्पॉन्सर है, तो आपकी स्थिति बेहतर मानी जा सकती है। इसीलिए ग्रीन कार्ड प्रोसेस शुरू करने से पहले अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स और स्पॉन्सर से जुड़े सभी कागजात सही तरीके से तैयार रखें। एक और बड़ा बदलाव फॉर्म I-485 से जुड़ा है। 18 सितंबर 2026 से एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस के लिए केवल नया फॉर्म I-485 स्वीकार किया जाएगा। अगर कोई एप्लीकेंट पुराना फॉर्म जमा करता है तो यूएससीआईएस उसका एप्लीकेशन स्वीकार नहीं करेगा। इसीलिए आवेदन करने से पहले हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट से नया फॉर्म डाउनलोड करना और उसी का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी होगा। इस रूल को लेकर अलग अलग राय भी सामने आ रही है। सरकार का कहना है कि इसका एम ये मेक श्योर करना है कि अमेरिका आने वाले इमिग्रेंट्स आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हों और टैक्स पेयर्स पर बोझ ना बने। वहीं कई इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे कम आय वाले परिवारों में डर बढ़ सकता है और कुछ लोग जरूरी हेल्थ केयर या अदर हेल्प लेने से भी बच सकते हैं। अगर आप आने वाले समय में ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो सबसे जरूरी बात यही है कि किसी वायरल पोस्ट या अधूरी जानकारी पर भरोसा ना करें। अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग मजबूत रखें, सभी डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड रखें, नया फॉर्म I-485 ही इस्तेमाल करें और केवल यूएससीआईएस, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की ऑफिशियल गाइडलाइंस के अनुसार ही अप्लाई करें। अब ग्रीन कार्ड प्रोसेस में सिर्फ एलिजिबिलिटी नहीं, बल्कि फाइनेंशियल रेडीनेस भी पहले से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। अब इस पूरे वीडियो पर आप क्या टेक रखते हैं, आपकी राय क्या है, हमें कमेंट्स के थ्रू जरूर बताएं। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।